मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा 2025 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार किए गए हैं। 154 एम्बुलेंस तैनात की गई है। इसी के साथ ही हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी। इस बार केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा। इस साल यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र भी स्थापित होंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को बनाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, चार धाम यात्रा 2025 को लेकर धामी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। कई हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, कई स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। इसी के साथ एम्बुलेंस की भी सुविधाएं की गई है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल प्रिया, इस बार चारधाम यात्रा जो है वो उसकी लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई और लगातार जो है चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही है और जो भी यात्रा से संबंधित विभाग है सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार चारधाम यात्रा 2025 जो होने वाली है, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी, तो उसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार इस बार किए जा रहे हैं और कई तरीके से जो है चाहे अस्पतालों की में बेड की व्यवस्था करना हो या अस्पताल बढ़ाना हो या फिर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात करना, तैयारियां की जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बनाई भी जा रही है। ऐसे में केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो है केदारनाथ में 17 बेड का और बद्रीनाथ में 45 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार किया जाएगा, जिसमें कि अगर किसी भी यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो यात्री पहुंचते भी हैं, कई यात्रियों को जो क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो ऊंचाई पर सांस लेने में तकलीफ होती है और ठंड का भी मौसम रहता है, तो ऐसे में कई यात्रियों को परेशानी भी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे में कई मरीजों को जो है तुरंत उन्हें उपचार मिल सके। इसी के साथ साथ ही कई बार जो है रोड एक्सीडेंट हो या फिर अन्य ऐसी चीज़ें हों जहां पर जो है दिक्कतें होती हैं और लोगों की उसमें काफ़ी परेशानियां भी होती हैं। तो ऐसे में इसको देखते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ में 45 बेड और केदारनाथ में 17 बेड का अस्पताल को जो है वो तैयार किया जाएगा। इसी के साथ ही गुप्त काशी में भी एक अस्पताल बनाने को लेकर के जो है केंद्र सरकार से भी मिल चुका है और उससे भी जो है उस बजट से गुप्त काशी में भी एक हॉस्पिटल जो है बनेगा, ताकि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ही इस बार जो है 154 एम्बुलेंस भी तैनात की गई है और इसी के साथ ही जो एयर एम्बुलेंस है और हेलीकॉप्टर से के माध्यम से लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाना हो, तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएँ भी की गई है और उन्हें भी जो है इस बार बढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ ही ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल भी बनाया गया, जिसके जरिए जो है पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उन पर निगरानी भी रखी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग उसके जरिए जो है पूरी निगरानी रखेगा कि कहां पर कितने डॉक्टर चाहिए, कहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसी के साथ ही 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी इस बार के चारधाम यात्रा में तैनात की जाएगी। वहीं जो और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी भी तैनाती लगातार की जा रही है और इस तरीके से जो है पूरी तैयारियां जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर के चल रही है और स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बार तैयारियां पिछले वर्ष से ज़्यादा इस बार की है। तो ऐसे में ये तैयारियां धरातल पर कितनी देखने को मिलती हैं और जब चारधाम यात्रा शुरू होगी उससे पहले ये तैयारियां कितनी पूरी होती हैं, चाहे जगहों जगहों पर ट्रांजिट कैंप लगाना हो कि जहाँ पर जो है मरीज जो भी श्रद्धालु पहुँचेंगे उनका मेडिकल चेकअप हो या रूटीन चेकअप उनका हो, तो इस तरीके से भी जो है जगहों जगहों पर कैंप भी लगाए जाएंगे ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मेडिकल चेकअप भी हो सके। और जो 50 साल से ऊपर के जो श्रद्धालु हैं या जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनसे ये आग्रह भी किया जा रहा है कि वो यात्रा करने से बचे भी और पूरा अपना मेडिकल चेकअप करा के तभी यात्रा पर आए, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है जो 50 साल से ऊपर के
यात्री होते हैं उनमें कई तरीके की दिक्कतें उन्हें होती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे यात्रियों के लिए भी उनका चेकअप हो, तो इसके लिए भी कैंप जगहों जगहों पर लगाए जाएंगे। इसको लेकर के भी तमाम व्यवस्था, तो इस तरीके से पूरा जो है स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो है वो इस बार चारधाम यात्रा को लेकर चल रही है। इसी के साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने इस बार स्वास्थ्य मित्र भी जो है वो लगाए हैं चारधाम यात्रा में, जो कि जो श्रद्धालु आएंगे उनकी निगरानी भी करेंगे, देखरेख भी करेंगे, किस तरीके से जो अगर किसी कोई दिक्कत परेशानी होती है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां इस बार चारधाम यात्रा को लेकर के चल रही है और तमाम तैयारियां हो रही हैं। तो ऐसे में अब ये तैयारियां धरातल पर कितनी देखने को मिलती हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि धरातल पर कितनी ये तैयारियां देखने को मिलती है, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि चारधाम यात्रा में अब करीब 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में सरकार को थोड़ा पहले इन तैयारियों को गति दे देनी नहीं चाहिए थी, जैसे कि अब इसको लेकर बात की जा रही कि इतने हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए। 1 महीने के अंदर 40 दिनों के अंदर ये तो संभव लगता नहीं है कि हो पाएगा, तो देखना होगा। और ऐसे में कई भी सवाल भी खड़े होते हैं कि इतना लेट क्यों किया गया। जी प्रिया, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की पहले से ही तैयारियां चल रही है और लगातार जो है सरकार के द्वारा तैयारियां जो है वो की भी जा रही है। सभी विभागों के द्वारा अपनी अपनी तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर समीक्षा बैठकें जो है वो ले रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे कि समय रहते हुए सभी तैयारियाँ पूर्ण की जानी चाहिए। हालाँकि चुनौती जरूर है, लेकिन अगर कार्य होता है जिस तरीके से कार्य चल भी रहा है और ऐसा बिल्कुल नहीं कि कार्य वहाँ पर नहीं चल रहा है, तो ऐसे में कार्य हो भी रहे हैं। चुनौती जरूर जो है विभागों के द्वारा सामने है, क्योंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। तो लेकिन ऐसे में तैयारियां कितनी पूर्ण की जाती है और समय रहते हुए तैयारियां पूरी की जाती है नहीं की जाती, ये सवाल अपने आप में बड़ा है और चुनौती जरूर है। लेकिन अगर कार्य होता है 40 दिन में भी जो है बहुत कुछ हो सकता है अगर सही ढंग से किया जाए। तो ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा। बिल्कुल अरुण ने बताया कि अब देखना होगा क्या कुछ चारधाम यात्रा में देखने को मिलता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।